हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे होंगे, एक अपडेट निकल के आ रही है हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। खासकर ये अपडेट गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और उनके लिए भी लास्ट में एक दो टिप बताऊंगा, तो वो सब वीडियो देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हो, अपडेट आपके लिए है अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्कूलों के परिणाम सुधारने के लिए दिया लक्ष्य है। यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पर आपको पता है जो अब एग्जाम्स होंगे आपके मार्च में, तो उनका जो रिजल्ट है उसको सुधारने के लिए यहाँ पर कवायद शुरू कर दी है। कवायद मतलब तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। एक यहाँ पर मीटिंग भी हुई थी, उससे पहले एक पेपर प्रेजेंटेशन दी गई थी, और भी मीटिंग हो चुकी हैं। वो सारी अपडेट मेरे पास है, मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। लेकिन जो मेन अपडेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों को हर हफ्ते कम से कम 3 विषय के देने होंगे 2-2 टेस्ट। 3 सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट। वाह क्या गज़ल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को हर हफ्ते अब जो है अपने यहाँ पर 3-3 सब्जेक्ट्स के 2-2 टेस्ट देने पड़ेंगे। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आपका रिजल्ट सुधारा जा सके। यहाँ पर देखिए पूरी खबर हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इस खबर में क्या कहा गया है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं खासकर उनके लिए। तो देखिए पूरी खबर, प्रदेश में फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक और एक्स्ट्रा क्लास लगाकर पढ़ाई करवानी होगी। वहीं दूसरी ओर ई अधिगम योजना में विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट के माध्यम से अब सप्ताह में कम से कम 3 विषयों के 2-2 टेस्ट देने होंगे। यानी कि जिनको टैबलेट मिला है उनके लिए ये टेस्ट हैं, ठीक है, कि भाई आपको टेस्ट जो है टैबलेट पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा जिनको टैबलेट नहीं है उनके ऑफलाइन भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे प्राइवेट स्कूल में तो टेस्ट चलते ही रहते हैं, स्कूल टीचर टाइम टू टाइम टेस्ट लेते ही रहते हैं, तो यानी कि ऐसे ही अब गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी दोनों के टेस्ट यहाँ पर होंगे। और ये किस लिए किया जा रहा है? सब कुछ आपका रिजल्ट सुधारने के लिए। आगे देखिए क्या अपडेट है। अब प्रत्येक परीक्षार्थियों को प्रत्येक सप्ताह में 2-2 टेस्ट टैबलेट के माध्यम से देने होंगे। इसके बाद उसे ई अधिनिगम छात्र का टैग मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने 50% से कम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों को कम से कम 25% तक का परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए टारगेट सेट किया है। यानी कि जो मीटिंग्स हुई थी उसमें कहा गया कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर मान लीजिए 50% आ रहे हैं किसी के, तो उसका 25% रिजल्ट और सुधारो। यानी कि उसको 70 के आसपास लेके आओ कैसे न कैसे। और ये कैसे होगा? उनको जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करवाइए। ये सारे के सारे पॉइंट्स बताए गए हैं मीटिंग में, जो मैंने सुनी थी वो बता रहा हूँ। इसके अलावा अतिरिक्त कक्षाएं लगाइए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखिए, अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इसके अलावा लेसन प्लान्स भी डाले गए हैं। इसके अलावा मीटिंग में और भी बताया था कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पढ़ाएं, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है कौन सी बुक से पढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं। यानी कि यहाँ पर बोर्ड भी पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है, टीचर्स को भी लगा रखा है और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हम आपके साथ है, बोर्ड टीचर्स के साथ लगा हुआ है, हम आपके साथ लगेंगे और अब की बार बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आपने देख लिया। आगे अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ मेन पॉइंट कि यहाँ पर भाई आपको जो है अगर कोई डाउट आता है तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपका जो है रियल डाटा टाइम एनालिसिस किया जाएगा और बोर्ड यहाँ पर चेक करता रहेगा। इसके अलावा और भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। अतिरिक्त कक्षाएँ लगाई जा रही हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं की डेटशीट जारी कर दी है। अब बोर्ड जो है अपने यहाँ पर एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुका है। यानी कि जो बोर्ड को तैयारी करनी है, जैसे कि पेपर बनाना, सेंटर बनाना। सेंटर को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे कि भाई सेंटर अब की बार सेम स्कूल में हो सकता है क्या, तो उसके ऊपर भी हम अपडेट लगाने में लगे हुए हैं कि भाई जैसे कोई अपडेट मिले तो हम आपको बता देंगे। सेंटर लिस्ट भी बहुत जल्दी आ सकती है, हो सकता है कि यहाँ पर अब की बार सेंटर में भी बदलाव हो, तो वो सब आपको बता देंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी तैयारियाँ बोर्ड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो सेंटर पर ड्यूटी देंगे उन टीचर्स को यहाँ पर जो है लिस्ट मंगवा ली गई है। इसके अलावा सेंटर पर कैमरे वगैरह लगवाने, बहुत सारे काम होते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि अब आपके यहाँ पर टेस्ट होंगे, ठीक है, और ये टेस्ट आपको अच्छे से देने हैं, डरना नहीं है इनसे। इसके अलावा इन टेस्ट के साथ साथ प्री बोर्ड भी आपको पता ही होंगे, तो आपको जो है इन सबको हैंडल करते हुए चलना है। इसके अलावा आपको आपकी जो सेल्फ स्टडी है उसको नहीं छोड़ना है भाई। ये सारे काम जो हैं आपकी सेल्फ स्टडी से नीचे हैं। एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। आपकी सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करेगा वो एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। ये आप किसी से सुन लेना, किसी से पूछ लेना। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करते रहना है। ये नहीं है कि भाई इतना बर्डन आ गया तो आपने सेल्फ स्टडी छोड़ दी, नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि घर पे खुद से बैठ के पढ़ना। ये तो टीचर्स के काम हो गए, जैसे कि पहले टीचर्स हमें पढ़ाते थे तो वो हमें काम देते थे तो हम घर पे आके कहते थे हाँ पढ़ रहा हूँ, और पूरे दिन काम करते रहते थे। वो कोई पढ़ना थोड़ा ना है, वो तो बस हम लगे हुए हैं क्वेश्चन लिखने के। क्वेश्चन लिख दिए, टीचर ने लिखवाए रफ कॉपी में, हमने फेयर में उतार ली, वो पढ़ना हो गया? वो नहीं है पढ़ना। पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपनी तरफ से बैठ के
कोई भी चैप्टर उठा लिया कि भैया आज ये पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके असर्शन रीजन पढ़ेंगे, ये है पढ़ना। तो इस तरीके से आपको तैयारी करके चलना है इस साल के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि आप लोग, ये आपके साथ पहली बार हो रहा है कि आपके अब की बार जो है हरियाणा बोर्ड में फर्स्ट टाइम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपके जो आगे भाई बहन आएंगे उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आपसे देख लेंगे, आपका सीख लेंगे कि यार पिछले साल भी तो हुआ था, तो वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उनके लिए तो आपके जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर पेपर बन जाएंगे, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पर जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आई होप आप करेंगे। तो ये अपडेट आई थी, मैंने आपको बता दी है। आज के लिए इतना ही, जैसे कोई नई अपडेट मिलती है फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ रही है, देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।